जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी लोगों का हमारे और आपकी चैनल पे स्वागत है जिसका नाम क्या है विंटेज कैंपस रुड़की। और आज आपके सामने एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ जिसका हम लोग 3-4 साल से वेट कर रहे थे, जिसका नाम क्या है ALP। ठीक है, ALP 2024। ठीक है, ALP मतलब क्या होता है असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं इनको बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा कि मैं आपको बताऊंगा कितना वैकेंसी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या सिलेबस रहेगा और सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा क्योंकि आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आज आपके सामने नई वैकेंसी लेके आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो ALP का फॉर्म, जो ALP का एग्ज़ाम देगा उसका बोर्ड का नाम क्या है RRB। ठीक है, RRB ये आपका एग्जाम देगा, इसको कहते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है पोस्ट नाम क्या है ALP क्या होता है असिस्टेंट लोको पायलट। और टोटल वैकेंसी कितना आया है 9600 वैकेंसी आया है, 5696 वैकेंसी आया है, 5696 वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। जॉब लोकेशन का रहेगा ऑल ओवर इंडिया में, आपको कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है, कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। जिस बोर्ड से भरोगे उसी बोर्ड पे आपकी ज्वाइनिंग हो सकता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया में जैसे प्रयागराज होता है, गोरखपुर होता है, मुंबई होता है, सिकंदराबाद होता है, ये सब हमारे और सारे बोर्ड होते हैं जहाँ पर हम भर जाते हैं। ठीक है, जिस बोर्ड से भरोगे आपका वहाँ पर लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे आप साउथ से भर दोगे तो वहाँ पे तमिल बोला जाता है, तो आपको तमिल नहीं आएगा तो आप बाकायदा आउट हो जाओगे। ठीक है, जिस बोर्ड से भरोगे वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रयागराज में, गोरखपुर में हिंदी बोला जाता है, ये सब बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन क्या आया है। देखो नोटिफिकेशन कब आया हुआ है। ठीक है, 19 जनवरी 2024 को विज्ञप्ति आया है, मतलब आज विज्ञप्ति आया है। नियर अबाउट मुश्किल से नियर अबाउट 12-1 बजे विज्ञप्ति आया। ठीक है, तो इसका एग्जाम देखो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। और एग्जाम कब भरा जाएगा 20 जनवरी 2024 से फॉर्म भरा जाएगा, 20 जनवरी 2024 से फॉर्म भरा जाएगा। और उसका लास्ट डेट क्या है, 19 फरवरी 2024, नियर अबाउट 1 महीना आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जितना जल्दी भर सकते हो उतना जल्दी भर दो, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर बिजी हो जाता है। और 19 फरवरी 2024 को रात के 23:59 से नियर अबाउट 12 बजे तक हम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेट मत करिएगा, जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं, देखो उसके बाद जो होते हैं ना, जैसे फॉर्म भर देते हैं, कोई गलती कर देता है, कोई मिस्टर की जगह क्या कर देता है सी लिख देता है। ठीक है, और कोई डेट ऑफ बर्थ अलग लिख देता है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है, उसको सही करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 20 फरवरी 2024 से और 29 फरवरी 2024 तक हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जो गलतियां होती हैं उसको सुधारने का मौका मिलता है। कब मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा 20 फरवरी से 29 फरवरी तक हमें गलती को सुधारने का मौका मिलता है, जब हम फॉर्म में भरते टाइम कुछ गलती लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, अब देखो एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा और रिजल्ट कब आएगा, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला गया है। क्या होता है टू बी नोटिफाइड, मतलब होगा ऑब्वियस ये बात मुझे लग रहा है इलेक्शन के बाद होगा, नियर अबाउट अगस्त सितंबर में एग्जाम होने वाला, नियर अबाउट, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बाद ही होगा जो भी होगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो कितना वैकेंसी आया है 5696 वैकेंसी आया है। ठीक है, देखो रीजन क्या होता है, देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकला हुआ है सिकंदराबाद में टोटल 652 वैकेंसी निकला हुआ है सिकंदराबाद में। ठीक है, उसके बाद प्रयागराज में टोटल 600 यहाँ पे सिकंदराबाद में 758 वैकेंसी निकला हुआ है और प्रयागराज में 652 वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद मुंबई में वैकेंसी निकला हुआ है
547 वैकेंसी निकला हुआ है और बेंगलोर में कितना वैकेंसी निकला हुआ है? 472 वैकेंसी निकला हुआ है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकला हुआ है सिकंदराबाद में, उसके बाद प्रयागराज में, उसके बाद मुंबई में, उसके बाद बेंगलोर में। ठीक है, इन 4 जगह से आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, मैं नहीं बोलूँगा आप प्रयागराज भरो, मैं नहीं बोलूँगा आप मुंबई से भरो, आपकी जहाँ भी इच्छा होगा वहाँ भर देना। ठीक है, लेकिन याद रखना फॉर्म भरते समय जहाँ पर लैंग्वेज आता रहेगा उसी बोर्ड का भरना। ठीक है, ये नहीं है। ठीक हो ना। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी बात करते हैं। अब देखो एलिजिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इंडिया का पैदाइश होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में बर्थ होना चाहिए और आप फिट बॉडी होना चाहिए, आपका बॉडी बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद होता है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जिसमें बात क्या हो ना, उस बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है जिस बोर्ड का लैंग्वेज आता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मेंटली फिट होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर, ठीक है, हजारों व्यक्तियों का, पैसेंजर का लाइफ निर्भर करेगा जो ट्रेन चलाते हैं। ठीक है, तो मेडिकल फिट होना चाहिए, आई साइट वीक होना चाहिए, आई साइट दुरुस्त होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। ठीक है, देखो इंडिया का पैदाइश होना चाहिए, फिट बॉडी होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए और मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए और आपको आई साइट 6/6 का होना चाहिए। अब आते हैं देखो एज लिमिट को पढ़ाते हैं। अब आते हैं एज क्या लिमिट क्या होगा। 18 से लेके 30 साल तक आपका, 18 से लेके 30 साल तक आपका एज होना चाहिए। ठीक है, 18 से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सबको पता है SC और ST बच्चों को 5 साल का छूट मिलता है, मतलब SC और SC बच्चों को, SC और ST बच्चों को 35 साल तक भर सकते हैं, 18 से लेके 35। और OBC को लिए हमेशा 3 साल छूट मिलता है, मतलब 18 से लेके 33 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, अब फीस की बात करता हूँ। फीस है, ठीक है, जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए 500 फीस है और SC और ST बच्चों के लिए फीस है टोटल 250 फीस है। ठीक है, टोटल 250 फीस है। अब देखो एक बात और है, यदि देखो फीस क्या 500 है ना, यदि आप एग्जाम देने जाते हो, बस एग्जाम दे दो, ठीक है, तो आपको रिफंड हो जाएगा, 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। एग्जाम पास देना चाहिए। जो बच्चा जो एग्जाम नहीं देगा उसको रिफंड नहीं होगा। ठीक है, यदि फीस रिफंड लेना चाहते हो तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जनरल वाले बच्चों के लिए 400 रिफंड हो जाएगा और ST बच्चों को पूरा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो अब आते हैं मेडिकल विजन। ठीक है, मेडिकल क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, विजन क्या होना चाहिए, 6/6 का विजन होना चाहिए। ठीक है, सुनो ना। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर आते हैं। एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या हम पढ़ना रहेगा और सब हम जानेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सुनना। देखो यहाँ पर क्या होता है, 4 स्टेज होता है, CBT 1 होता है, CBT 2 होता है और क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइको नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, DB होता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ये 5 स्टेज हैं। ठीक है, CBT 1, CBT 2 और साइको, DB और मेडिकल स्टैंडर्ड। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, ध्यान सुना। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ एग्जाम पैटर्न बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो CBT 1 में क्या आएगा, ध्यान सुनना। टोटल 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटा में 75 क्वेश्चन करने रहेंगे और आपको एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, मतलब का 75 क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे और एक गलती पे 1/3 कटेगा। ठीक है, ये क्या है, CBT 1 है। ठीक है, अब आते हैं CBT 2। ठीक है, CBT 2 में क्या होता है, 2 पार्ट होता है, पार्ट A होता है और पार्ट B होता है। CBT 1
रहेगा 1 घंटे का, और 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने रहेंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, मतलब 1 घंटे में 75 क्वेश्चन 75 नंबर का। और उसके बाद जब क्लियर हो जाओगे तो उसके बाद CBT होगा, ठीक है। इसमें CBT का होता है 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 और पार्ट B। देखो पार्ट 1 में क्या होता है, ध्यान सुना, करंट अफेयर आता है, ठीक है, टोटल 10 नंबर का आता है। उसके बाद आता है रीजनिंग 25 नंबर का आता है, मैथ क्या आता है 25 नंबर का आता है। उसका होता है साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये क्या आता है टोटल 40 नंबर का, ठीक है। मतलब होगा देखो हमें 90 मिनट मिलेगा, मतलब होगा 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, और 1 घंटा 30 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, ठीक है। अब आते हैं और पार्ट B, ठीक है। CBT 2 में पार्ट B होता है, और पार्ट B में क्या होता है, आपके ट्रेड से एग्जाम से पूछा जाएगा, अब जिस टेस्ट से वो पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ध्यान सुनना। अब देखो हम आते हैं, देखो फॉर्म कौन कौन भर सकता है, देखो ध्यान सुनना, ठीक है। आपके बस 10 पास होना चाहिए और ITI किसी फील्ड से होना चाहिए, ठीक है। उसके होता है 10th पास होना चाहिए और डिप्लोमा का कोर्स चाहे किसी फील्ड से होना चाहिए, ठीक है, चाहे EE कुछ होता है। और उसके बाद बीटेक और बीटेक बच सकते हैं, और बीटेक वाले बच्चे CS के नहीं बच सकते, जो बीटेक किया है CS से वो फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भर सकते हैं, ये सब हम भर सकते हैं, ठीक है। तो याद करना, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुना, ठीक है। और जल्दी से फॉर्म भर देना। एग्जाम पैटर्न का होता है 2 चरण होता है, CBT 1 होता है, CBT 2 होता है। CBT 1 कितना रहेगा, 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने रहेंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, ठीक है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। जब CBT 1 क्लियर कर लोगे तो CBT 2 होगा। CBT 2 क्या होता है, 2 पार्ट होता है, एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट B होता है। पहले पार्ट में क्या होता है, करंट अफेयर आता है 10 नंबर का, रीजनिंग आता है 25 नंबर का, मैथ आता है 25 नंबर का, साइंस आता है, और इंजीनियरिंग आता है 40 नंबर का। टोटल 90 मिनट में, मतलब 1 घंटा में 1 घंटा 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, होगा ना। अब एक चीज और बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। CBT 2 में क्या होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, और आपको 60 मिनट मिलेगा, मतलब 1 घंटा में टोटल 75 क्वेश्चन करने रहेंगे। आपके ट्रेड का आएगा, जैसे कोई बच्चा होगा EC का होगा तो EC आएगा, कोई बच्चा EEE का होगा EEE का आएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बाकायदा बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है। एग्जाम देखो, फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 20 जनवरी से, और लास्ट डेट रहेगा 19 फरवरी, लास्ट डेट रहेगा। और वैकेंसी कितना लगा है, 5696। और जो फॉर्म भरते जाते हैं, जो गलती हो जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 फरवरी से 29 फरवरी तक इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड, रिजल्ट और एग्जाम डेट अभी कुछ नहीं आया है। अब देखो यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, सिकंदराबाद में सबसे जल्द निकला है 758, उसके बाद प्रयागराज में 652, मुंबई में 547, बेंगलोर में 472। और क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, 10th प्लस ITI होना चाहिए आपका, या फिर 10th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीटेक या B होना चाहिए आपका, ठीक है। और CS और सिविल वाले नहीं भर सकते हैं, CS और सिविल वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ECE इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भर सकते हैं। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एज लिमिट क्या है, 18 से लेके 30 साल तक, और आपका एज क्या रहेगा, ठीक है। आपका एज जो काउंट होगा ना, 1 जुलाई 2024 से आपका एज काउंट होगा, 1 जुलाई 2024 से एज काउंट होगा, पक्का ना। तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, और मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, उसी पे जहाँ पे वीडियो बनाऊंगा उसी पे सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। और इसके लिए बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी से, बिल्कुल न्यू बैच। ये प्योरली रेलवे का बैच होगा, जिसमें से देखो, जिसमें 11:30 से 12:30 आपको पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, और 12:30 से 1:30 बजे तक आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, और 1:30 से 2:30 आपको पढ़ाया जाएगा GS पढ़ाया जाएगा,
ठीक है। और फ्राइडे सैटरडे में लगातार 2-2 घंटे क्लास होगा, आपका साइंस का क्लास होगा, ठीक है। तो कुछ भी डाउट रहे उस पे नंबर दिया हुआ है, नंबर पे शेयर करना, मैं अब कुछ भी डाउट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नए सॉल्यूशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ या फिर नए वैकेंसी के साथ, ठीक है। तब तक जय हिंद दोस्तों।